दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे ग्रो एप्लीकेशन कैसे यूज करें। यानी कि ग्रो एप्लीकेशन में अगर आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा के रखा हुआ है या आपने किया है तो ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आप शेयर को कैसे खरीदेंगे और कैसे बेचेंगे। ग्रो के अंदर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे चालू करेंगे, इस पर मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं अगर आप एसआईपी के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन आज आपको बताएंगे ग्रो के अंदर अपना कोई भी आप शेयर कैसे खरीदेंगे, यानी कि कोई भी आप शेयर कैसे बाय करेंगे और उसके बाद आपको उसमें कैसे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होने के बाद आप उसे सेल कैसे करेंगे, सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। कैसे आप डिलीवरी में खरीदेंगे या फिर आप इंट्राडे में कैसे खरीदेंगे, सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे आप ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको अपना आईडी लॉगिन कर लेना है। मैंने यहाँ पर अपना आईडी लॉगिन कर लिया है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी आईडी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप आईडी पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपका आईडी दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा आपको फंड यानी कि मनी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पैसे ऐड करने होंगे, जो भी आप पैसे ऐड करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लगभग 2000 रुपये ऐड करके रखे हैं, लेकिन आप यहाँ पर कम से कम 1000 रुपये ऐड कर लें। यानी कि जितने आप स्टॉक खरीदने चाहते हैं, जितने रुपए के उतने आप यहाँ पर ऐड करिए। तो मैंने इतने ऐड किए हैं। ऐड कैसे करना है, तो ऐड मनी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको डाल देने हैं 1 रुपये या 2 रुपये या आप 100 रुपये। तो आप मिनिमम यहाँ पर आप कम से कम 100 रुपये आपको जरूर ऐड करने होंगे इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर मिलेगा आपको ये एरो, और इस एरो बटन पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको गूगल पे दिखाई देगा। यहाँ पर मिलेगा अदर यूपीआई ऐप्स, तो हम यहाँ पर अदर यूपीआई ऐप्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई देगा गूगल पे, पेटीएम। तो जो भी आप यूज करते हो आपको उस एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपका पेमेंट एप्लीकेशन रीडायरेक्ट होकर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दिखाई देगा ग्रो एप्लीकेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है, ये 100 रुपये का। यहाँ पर आपको पे बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको अपना यूपीआई पिन इंटर कर देना है। राइट करेंगे, आपका जो पेमेंट होगा वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा ग्रो एप्लीकेशन के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको डन करना है। अब आपका जो बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका बैलेंस आपको दिखाई दे जाएगा। अब बात करेंगे कि आखिरकार इसमें शेयर कैसे खरीदेंगे, क्योंकि मैंने पैसे तो ऐड कर लिए हैं। तो हम यहाँ पर ब्राइटनेस थोड़ा सा कम करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे मोस्ट, सबसे जो ज़्यादा शेयर को खरीदे और बेचे जाने का प्रोसेस हो रहा है, तो इन आपको शेयर के अंदर हो रहा है। यहाँ पर मिलेगा इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया रेलवे फाइनेंस, रिलायंस पावर, HFCL, यानी कि इन शेयर के अंदर अब सबसे अधिक खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, किसी भी शेयर को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर जब नीचे की आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे टॉप गेनर दिखाई देंगे कि आज सबसे ज़्यादा किसने रिटर्न दिया है। लार्ज कैप के यानी कि बड़ी कंपनियां के यहाँ पर आपको शेयर दिखाई देंगे। ये हो गए मिड कैप यानी कि मीडियम कंपनी के शेयर, और ये हो गए स्मॉल कैप का मतलब छोटी कंपनियों के शेयर। और यहाँ पर मिलेगा लूजर यानी कि सबसे आज किसने नेगेटिव परफॉर्मेंस किया है। तो यहाँ पर आपको स्मॉल कैप, मिड कैप यहाँ पर, और यहाँ पर लार्ज कैप। लार्ज का मतलब बड़ी कंपनी, मिड कैप का मतलब मीडियम वाली कंपनी, और स्मॉल का मतलब छोटी वाली कंपनी। अब आपको यहाँ पर अपना शेयर सर्च कर लेना है, इसमें आप खरीदना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर खरीदने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे एस, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे एस और बैंक। जैसे हम टाइप करेंगे एस बैंक, तो हम यहाँ पर एस बैंक का शेयर खरीदेंगे। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया हमारे सामने एस बैंक का शेयर निकल कर आ गया है। वो दिखाई देगा कि एस बैंक का शेयर कितने रुपए का है। तो इस एस बैंक का जो शेयर है वो एक शेयर है 21.5 पैसे का। अब यहाँ पर 21 का, यानी कि यह ऊपर नीचे होता रहता है। जब मार्केट ओपन हुआ था तब यह शेयर कहाँ पर था, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा मार्केट ओपन के वक्त यह था 21.15 पैसे का।
और ये प्रीवियस यानी कि कल इसका कितना भाव था, तो कल इसका भाव था 21.05 जो यहाँ पर आज दिखाई दे रहा है। अब इसे कैसे खरीदेंगे, यहाँ पर आपको इसका प्राइस कम और ज़्यादा भी दिखाई देगा। जैसे अगर हम यहाँ से बैक आते हैं, यहाँ पर हम सर्च बार पर क्लिक करके टाइप करेंगे एक, यहाँ पर एक शेयर है एम तार, जैसे हम यहाँ पर टाइप करेंगे एम तार टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर दिखाई देगा इस कंपनी का शेयर एक है 2182.10 पैसे का। तो आपको यहाँ पर भाव ऊपर और नीचे दिखाई देता रहेगा, जो शेयर जितने का होगा वो आपका उतना यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ से आ जाते हैं बैक आने के बाद हम यहाँ पर एस शेयर को खरीदना चाहते हैं तो एस बैंक पर क्लिक करेंगे, एस बैंक आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सबसे पहले आप यहाँ पे इस शेयर की सारी डिटेल्स देख सकते हैं। इस शेयर को कितना एक्सपर्ट रेटिंग दे रहे हैं, यानी कि एक्सपर्ट लोग इस शेयर के बारे में क्या कह रहे हैं कि इसे खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। तो एक्सपर्ट की रेटिंग आपको यहाँ पर पता चल रही है, 73% लोग कह रहे हैं कि इसे आप इस शेयर कर यानी कि सेल कर दीजिए। अगर आपके पास पहले से है तो आप अपने हिसाब से चूज कर लेना। उसके बाद इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, कोई भी कंपनी अगर आप बड़ी होती है या छोटी होती है तो उसके मार्केट कैप से पता लगाया जाता है, यानी कि उसके शेयर प्राइस से पता नहीं लगाया जाता है। जैसे इस शेयर का जो यहाँ पर प्राइस है इसका 21 रुपए है और इसका मार्केट कैप है 60,572 करोड़। तो ये जो शेयर है ये आपके समझ रहे होंगे छोटा शेयर है, तो ये छोटा नहीं है, ये आपका मिड कैप के कैटेगरी में आता है, यानी कि मीडियम कंपनी है। क्योंकि किसी भी शेयर या किसी भी कंपनी का मार्केट कैप से पता लगाया जाता है वह कंपनी छोटी है या बड़ी है। अगर हम यहीं पर आपको दिखाएं, जो मैंने यहाँ पर अभी सर्च किया था एमटॉर टेक्नोलॉजी, तो ऐसे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको दिखाते हैं 6,877 करोड़, यानी कि यह स्मॉल कैप की कंपनी है क्योंकि इसका मार्केट कैप छोटा है। प्राइज से कोई भी कंपनी छोटी या बड़ी नहीं होती है, छोटी और बड़ी उसके मार्केट कैप से होती है कि उस कंपनी का मार्केट कैप कितना है। उसके बाद बैक आते हैं, अब यहाँ से अपना एस बैंक ओपन करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा इसका 52 वीक यानी कि एक साल पहले इसका भाव सबसे लो कितना था और एक साल में इसका सबसे ज़्यादा भाव कितना रहा है। उसके बाद यहाँ पर इसमें कितनी खरीदारी चल रही है, कितने लोग खरीद रहे हैं और कितने लोग बेच रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर इसका फंडामेंटल दिखाई देगा, इसका मार्केट कैप कितना है, इसका पीई रेशियो कितना है, पीबी रेशियो कितना है, स्टैंडर्ड पी कितना है, डेप्ट ऑन इक्विटी कितना है, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा इसका रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ, और यहाँ पर ईयरली लगाकर आप इस कंपनी का देख सकते हैं कि इस कंपनी ने प्रॉफिट यहाँ पर कितना कमाया हुआ है। तो ईयरली लगाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सन 2019 में इसने इतना प्रॉफिट कमाया था, 20 में इसने इतना प्रॉफिट माइनस किया था, यानी कि इतना इसे नुकसान हुआ था, लॉस हुआ था, 21 में फिर लॉस हुआ, 22 में फिर इसने रिकवरी की है और 23 में इसे अभी तक इतना प्रॉफिट हो चुका है। तो अपने हिसाब से सब आपको देखना होगा। अब आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको अबाउट के बारे में पता चल जाएगा कि इस कंपनी का अबाउट क्या है और यह कंपनी कब लिस्ट हुई थी, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न से आपको ये पता चल जाता है कि इस कंपनी में सबसे ज़्यादा कौन लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो डोमेस्टिक का मतलब हो जाता है कि इंडियन के लोग ही, और उसके बाद रिटेल का मतलब हो जाता है कि हम सब लोग। डोमेस्टिक का मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंडिया की हैं वो डोमेस्टिक में आ जाती हैं। रिटेल में हम सारे लोग आ जाते हैं, यानी कि जैसे हम इंडिविजुअल लोग हैं। उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूट मतलब कि ये बाहर वाले लोग हैं जो पैसा यहाँ पर लगाते हैं। और म्यूचुअल फंड तो आप जानते ही होंगे, जो हम पैसा म्यूचुअल फंड में देते हैं वो लोग जो पैसा लगाते हैं वो यहाँ पर लगाते हैं, तो उनका यहाँ पर प्रतिशत दिखाई देता है, यहाँ से देख लेना। उसके बाद बाय कैसे करना है, तो बाय पर क्लिक कर देना। बाय पर क्लिक करने के बाद अब आप इसे डिलीवरी में लेना चाहते हैं या इंट्राडे। डिलीवरी का मतलब होता है कि अगर आप इस शेयर को आज खरीदेंगे तो इस शेयर को आज खरीदने के बाद आप इसे कल बेच सकते हैं, तुरंत बेच सकते हैं, या 1 साल या 10 साल या 20 साल, जितना आपके पास समय हो उतना आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, यानी कि उतने समय तक आप इसमें आप इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। डिलीवरी का मतलब होता है जब आपका मन हो तब आप इसे बेचेंगे। उसके बाद इंट्राडे का मतलब क्या होता है, इंट्राडे का मतलब होता है कि अगर आप इस शेयर में अगर आप इंट्राडे खरीदेंगे तो इंट्राडे का मतलब ये हो जाता है कि ये आपका सबसे पहले तो रिस्की बहुत होता है। व्हाट इज रिस्की इंट्राडे, ये आपका इंट्राडे रिस्की बहुत होता है। उसके बाद अगर आप इंट्राडे ले लेते हैं तो इंट्राडे का मतलब ये होता है कि आपको इस शेयर को
मार्केट क्लोज होने से पहले आपको सेल करना पड़ेगा, फिर आपको प्रॉफिट हो या ना हो इसे आप होल्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे जब आप कोई भी शेयर खरीदते हैं तो इसमें आपको 5x या 4x का मार्जिन लग जाता है। मार्जिन का मतलब यह शेयर आपको चौथाई हिस्सा मिल जाता है, चौथाई हिस्सा पैसा आपको देना पड़ता है। जैसे एक शेयर है 21 रुपए का, अगर हम यहाँ पर एक शेयर को लेना चाहें क्वांटिटी, हम यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे तो हमें एक शेयर कितने रुपए का पड़ेगा, तो इसका यहाँ पर जो ये शेयर है, इसका जो एक शेयर है ये हमें 5 रुपए का पड़ेगा। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यह शेयर सिर्फ हमें 5 रुपए का पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर 12 क्वांटिटी लेते हैं तो ये हमें 52 रुपए का पड़ेगा। वहीं अगर हम डिलीवरी खरीदते हैं 12 क्वांटिटी तो ये हमें 255 रुपए का पड़ेगा। तो इंट्राडे में आपको मार्जिन मिल जाता है, यानी कि अगर कोई शेयर 100 रुपए का है तो वो आपको 20 रुपए या 25 रुपए में मिल जाता है, क्योंकि उस शेयर को आपको आज ही खरीदना है और आज ही आपको बेचना पड़ेगा। फिर कुछ भी हो, लॉस हो या प्रॉफिट हो, तो आप इस सोच समझकर खरीदेंगे। और सबसे पहले अगर आप डिलीवरी करेंगे तो ये अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इंट्राडे आपका सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है इंट्राडे में किसी भी शेयर को खरीदने के लिए, क्योंकि आज ही आपको बेचना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा क्वांटिटी, कितने आप लेना चाहते हैं। तो अगर आप एक लेंगे तो आपको 21 रुपए का पड़ेगा, अगर आप दो लेंगे तो 21 दून 42 रुपए का पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर टाइप करते हैं 2 शेयर, तो अभी इसका भाव है 21 रुपए, तो इसका डबल पड़ेगा हमसे 42 रुपए और 1 रुपए हो जाएगा इसका जो टैक्स चार्ज होते हैं वो हो जाएगा। इसी प्रकार जितना आप लेना चाहते हैं उतना आप टाइप करिए। जैसे हम यहाँ पर टाल देते हैं 5 क्वांटिटी हम लेंगे, 5 क्वांटिटी हम ले लेते हैं, या फिर हम 10 क्वांटिटी ले लेते हैं एस बैंक की। उसके बाद इस शेयर को जो आप खरीद रहे हैं इसे आप किस भाव पर लेना चाहते हैं, तो ये भी आपको मिल जाता है ऑप्शन कि आप इस शेयर को, जैसे ये चल रहा है 21 रुपए का भी, तो आप 21 रुपए में लेना चाहते हैं, या फिर इसका भी भाव आया था 20 रुपये 95 पैसा कि आप इस भाव पर लेना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर सेट करेंगे। अगर आप ऐसे ही बाय करेंगे तो यहाँ पर लगा हुआ है मार्केट एट मार्केट, यानी कि जो मार्केट का प्राइस होगा उसी मार्केट के प्राइस पर आपके जो आपने ये 10 शेयर डाले हैं ये आपके इसी भाव से खरीद जाएंगे, इसी मार्केट प्राइस से खरीद जाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हम इसको लेंगे, यहाँ पर लेंगे 20.95 पैसे में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और लिमिट ऑप्शन ले आएंगे और यहाँ पर हम लिमिट लगा देंगे 20.95 पैसा। हम यहाँ पर इस शेयर को 20.95 पैसे में लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको बाय पर क्लिक करना है, तो जब आपका शेयर 20 रुपये 95 पैसे में आ जाएगा तो मिल जाएगा। अगर यह शेयर यहाँ से ऊपर चला जाता है 21 रुपये 22 रुपये तो फिर आपको नहीं मिलेगा और आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको किसी भी शेयर को तुरंत खरीदना है तो फिर आपको मार्केट प्राइस पर लेना होगा, यानी कि इस तरीके से सेट करिए और जब आपका ये मार्केट प्राइस रहेगा तो जो भी भाव चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लगा लेते हैं लिमिट और उसके बाद बाय पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो गया है, डन पर क्लिक कर देंगे। अब आपका जो ऑर्डर होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि मैंने अभी अभी सुबह यहाँ पर ये सारा प्रोसेस किया है तो हमें सब कुछ पता चल गया है, इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका मार्केट प्राइस लगाया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है 20 रुपये 95 पैसे, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और इस शेयर पर क्लिक करेंगे। इसका भाव अभी यहाँ पर दिखाई देगा 20 रुपये 95 पैसे, लेकिन यहाँ पर आ तो रहा है लेकिन अभी आपको खरीदने को नहीं मिल रहा है। कैसे नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पर नीचे जाएंगे। अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप देख सकते हैं कि लोग बेच कितने में रहे हैं। तो जो लोग बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं 21 रुपए में और आपने लगाया है 20.95 पैसे में। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इतना क्वांटिटी लगाया हुआ है 20.95 पैसे में। अगर यहाँ पर कोई 20.95 पैसे में बेचेगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इतना खरीद में लगाया हुआ है और 21 रुपए में इतने लोग बेच रहे हैं, इतना क्वांटिटी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपका ये ऑर्डर लगा हुआ है और ये आपका ऑर्डर यहाँ पर बना रहेगा ओपन ऑर्डर में, और जब आपका कोई शेयर बेचेगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप इसे तुरंत खरीदना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करिए, इसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं तो एट मार्केट प्राइस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट हो जाएगा और आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा। देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर बाय हो गया है, हमारा ऑर्डर बाय हो गया है। यहाँ पर ग्रीन टिक दिख रहा है। अगर आप किसी भी ऑर्डर को सेल करते हैं तो सेल करने में आपको इस तरीके से सेल लिखा हुआ आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बाय किया है। अब बात करेंगे जो आपने शेयर बाय किया है वो आपको दिखाई कैसे देगा, तो वो शेयर आपको यहाँ पर दिखाई देता है जहाँ पर आपका होल्डिंग है, तो आप होल्डिंग पर क्लिक करेंगे। जो भी आपने शेयर खरीदा है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा टोटल रिटर्न और 1 दिन का रिटर्न, और यहाँ पर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट और आपका करंट में अमाउंट कितना है वो सब कुछ आपको
आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर शेयर खरीदे थे यस बैंक के 10 शेयर और इसमें हमें लॉस हो रहा है 50 पैसे का, यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करेंगे, जैसे आपने 1 2 या 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 साल 2 साल आपने इसे रख लिया और आपको मान लीजिए प्रॉफिट होता है, तो यहीं पर आपको प्रॉफिट दिखाई देगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें कुछ भी अभी प्रॉफिट नहीं है और यहाँ पर 50 पैसे का लॉस ही हो रहा है। अगर हम इस शेयर को कम से कम 1 या 2 महीने रखेंगे तो लगभग हमें 4 से 5 या 5 से 6% का रिटर्न मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। अब बात करेंगे इसे सेल कैसे करना है, तो सेल करना भी आसान है। सेल करने के लिए बस आपको अपने यहाँ पर जो आपका शेयर है अपने शेयर पर क्लिक कर देना है। शेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा एस बैंक और आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्वांटिटी दिखाई देगा और यहाँ पर आपका रिटर्न दिखाई देगा कि आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। अब आपको सेल करना है तो सेल बटन पर क्लिक कर देना है। सेल बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास कितने शेयर हैं तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको सेल करते समय आपको इंट्राडे कभी भी सेलेक्ट नहीं करना है, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना क्वांटिटी डाल देना है। जैसे आपने 10 खरीदे थे, आप यहाँ पर 5 बेचेंगे तो आप 5 डाल दीजिए और 5 आपके सेल हो जाएंगे। अगर आप सारे के सारे सेल करना चाहते हैं तो आप अपनी क्वांटिटी डाल देंगे। तो हम यहाँ पर सेल करेंगे 9 शेयर और यहाँ पर आप किस भाव में बेचना चाहते हैं वही पूरा प्रोसेस है कि आप किस भाव में लेना चाहते हैं और अब आपको यहाँ पर मौका है कि आप किस भाव में बेचना चाहते हैं। तो जैसे इसका प्राइस अभी चल रहा है 21 रुपये, तो आप 21 रुपये में बेचना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करेंगे, लिमिट लग जाएगा और यहां पर आप डाल देंगे 21 रुपये और यहां से आप पे सेल कर देंगे। तो आपका ये जो शेयर है ये आपका 21 रुपये के भाव से सेल हो जाएगा। अगर कोई 21 रुपये पे खरीद रहा होगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मार्केट प्राइस ही लगा देते हैं ताकि आपको दिखाना है। तो हम यहाँ पर मार्केट प्राइस लगा देते हैं, सेल पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेल ऑर्डर सक्सेसफुल, हमारा ऑर्डर सेल हो गया है। डन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप जब 1 या 2 दिन के बाद सेल करेंगे तो यहाँ पर आपको टी पिन भी मांगा जाता है। जैसे ये है लिखा हुआ है वेरीफाई होल्डिंग, हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यह वेरीफाई यूजिंग टी पिन एंड ओटीपी, तो आपसे टी पिन मांगा जाता है। तो अपना आप टी पिन सेट कर लेना। टी पिन कैसे सेट करना है तो यहाँ पर बोला जाता है फॉरगेट टी पिन, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जनरेट टी पिन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको एक ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिए, ये आपका टी पिन हो जाएगा और वेरीफाई कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका टी पिन बन जाता है और आपका जो शेयर होगा वो आपका सेल हो जाएगा। तो आप लोग याद रखना कि जो आप शेयर सेल करेंगे उसका जो पैसा होगा वो 80% यानी कि 80% आपका तुरंत मिल जाता है। उसके बाद 20% आपका यहां पर रुक जाता है, यानी कि जो आपने शेयर बेचा हुआ है उसका 20% यहां पर रुक जाता है और वो आपको 24 घंटे के बाद मिल जाता है। तो इस बात को याद रखना। जैसे कि मान लीजिए आपने यहां पर 1000 रुपए के शेयर बेचे हैं तो यहां पर आपको जो पैसा होगा वो 800 रुपये आपके तुरंत मिल जाएंगे, यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और आपके 200 रुपये जो बचेंगे वो आपको 24 घंटे के बाद यहाँ पर मिल जाते हैं, क्योंकि 20% मार्जिन रोक लिया जाता है। 20%, अगर आपका पूरा रुक गया है फंड तो आपको आधे घंटे के बाद 80% मिल जाएगा और 20% आपको सुबह मिल जाता है, यानी कि 24 घंटे के बाद। यहाँ पर 9 शेयर सेल कर दिए। अब हमारा 1 शेयर बचा हुआ है, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। मैं आशा करूंगा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको पता चल गया होगा। मैं आशा करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो यार वीडियो को लाइक करिए। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो यार हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज करके बता सकते हैं, तो 100% हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। कोई भी प्रश्न हो। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।